अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जागो साहिबाल। आप देख रहे हैं, मैं हूं अमान शाहिद। और जैसे कि आपको पता है कि ईद उल अज़हा में आप कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुहेल शौकत, जो कि MBBS, MD और NCPS हैं। और इनसे हम ज़रा जानेंगे कि ईद उल अज़हा के हवाले से हमें कुछ सवालात करने हैं, ख़ासतौर पर जो शुगर पेशेंट्स हैं वो कितनी क्वान्टिटी में गोश्त खा सकते हैं। तो इस हवाले से हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएगा कि स्पेसिफिकली जो शुगर पेशेंट्स हैं वो बड़ी ईद पर कौन सा गोश्त खा सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में गोश्त है वो खा सकते हैं कि उनको इतना इफेक्ट ना करे। बेसिकली जो गोश्त है ना वो शुगर पे तो इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन शुगर चूँकि एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म के तमाम सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही होती है, तो उसमें हमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमने शुगर पेशेंट्स के दिल को बचाना है। अच्छा। तो जो दिल का मामला है ना, उसमें जितने भी जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो नॉर्मल होने चाहिए। तो जो बीफ होता है, बीफ में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ तक हो सके शुगर पेशेंट्स को बीफ से अवॉइड करना चाहिए। और जो मटन है वो खा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक ख़ास क्वांटिटी है। मतलब उसमें फ़ैट नहीं होनी चाहिए, चर्बी के बगैर होना चाहिए। अक्सर लोग चर्बी वाला गोश्त पसंद करते हैं, शुगर पेशेंट्स में तो चर्बी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हाँ, बारबेक्यू करके ये खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं। और क्वांटिटी बस इतनी की होनी चाहिए कि वो एक टका के रज के नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा मतलब कोई 250 ग्राम तक का गोश्त खाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरऑल ईद उल अज़हा पर होता ही है कि हमारे नाश्ते में भी गोश्त चल रहा होता है, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी गोश्त ही चल रहा होता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी में गोश्त है वो कंज्यूम करना चाहिए कि हमें हमारी बॉडी पे इतना वो इफेक्ट ना करे? नॉर्मल पर्सन तो खा सकता है। ईद पे वैसे ही हम लोग जो ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में एक दिन में जो गोश्त की क्वांटिटी है ना वो 1 पाव तक काफ़ी होता है। शुगर पेशेंट्स को इससे भी कम खाना चाहिए। वो जो हर टाइम खाना होता है ना वो नहीं, हाँ टेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसमें शामी कबाब की शक्ल में खाया जा सकता है। लंच में सालन बना के खा सकते हैं, उसमें भी चर्बी या घी कम होना चाहिए। और इसी तरह डिनर में भी बारबेक्यू के तौर पे खा सकते हैं थोड़ा सा। जो बेसिक परहेज़ करनी चाहिए पेशेंट को, वो कोल्ड ड्रिंक्स जो है उनसे अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जिस तरह एक सिस्टम है कि जी गोश्त के साथ कोल्ड ड्रिंक्स ज़रूर होना चाहिए, उसमें एक शुगर फ्री जो हमारे आते हैं वो 0 कैलोरीज़ वो इस्तेमाल कर सकते। वो भी एक दिन में एक जो है 300 ml या 250 ml तक का एक ड्रिंक ले सकते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी ईद पर ना डिफरेंट किस्म के पकवान जो हैं वो बनते हैं, जिस तरह बिरयानी हो गया, पुलाव हो गया, रोटी नान के साथ मुख्तलिफ डिशेस जो हैं वो चलती हैं। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमें कौन सी डिश जो है वो उसको हमें प्रेफर करना चाहिए कि अगर हम ये जितनी भी ज़्यादा खा सकें इसका हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा? तो वो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक डिश है बड़ी ईद के हवाले से? जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको रोटी कम खानी चाहिए ज़रूर, लेकिन कम खाएं। उसमें गंदम का आटा या जौ का आटा मिक्स करके उसकी रोटी बना लें और एक टाइम में एक रोटी खाएं। और राइस जो होते हैं, बॉयल्ड राइस इस्तेमाल करने चाहिए। उसमें एक प्लेट मीन्स के वो बिरयानी की भी हो सकती है, उसमें भी बॉयल्ड राइस यूज़ होते हैं। ये सिंपल बॉयल्ड राइस करके उनके साथ सालन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है वो यही है कि वीकली एक प्लेट बॉयल्ड राइस की खानी चाहिए। तो वो ईद पे बिरयानी की शक्ल में ले सकते हैं या फिर फ्राइड राइस बना के खा सकते हैं। अच्छा, इस हवाले से एक और भी मैं बात करूँगा। एक और डिश लोग बड़े शौक से खाते हैं, ख़ासतौर पर कलेजी को बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं बड़ी ईद पर। तो कलेजी तो नहीं कोई इफ़ेक्ट करेगी बीमारी को? नहीं, कलेजी जो है ना वो एक अच्छी चीज़ है, खानी चाहिए। उसमें जो चिकन की जो है ना वो तो ओवरऑल हम मना करते हैं। चिकन की कलेजी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। उसमें सारे जितने भी ऑक्सीडेंट्स होते हैं ना वो उसी में स्टोर होते हैं सारा उसका, तो वो तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। उसके बाद जो मटन है, मतलब बकरे की जो कलेजी होती है वो खाई जा सकती है। और बीफ की कलेजी सबसे अच्छी होती है, वो खा सकते हैं। क्वांटिटी मैटर करती है, मतलब 3-4 पीस उसके लिए जा सकते हैं, इतनी खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर सुहेल शौकत साहब मौजूद थे और बड़ी ईद के हवाले से जो ख़ास तौर पे जो डिशेस बनाई जाती हैं और उसका हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के टाइम का। जिस प्रोग्राम के फीडबैक का इंतजार रहेगा आपसे, मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए मेज़बान अमान शाहिद को इजाज़त दीजिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।